दोस्तों, आज हम लोग के साथ अजय सूर्यवंशी जी हैं। और दोस्तों, इनको तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे इनको बहुत अच्छे जानते होंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही अच्छे मेहमान हैं जो अक्सर आते हैं। और दोस्तों बता दूं, ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं बहुत ही सटीक और बहुत ही जानकारियों के साथ बोलते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मनन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं और अपनी पूरी रिसर्च का जो मोती है, हीरे मोती की तरह इकट्ठे करके हम लोग सामने उड़ेलते हैं। और हम इनके कई दिनों के रिसर्च का उपयोग करके हम लोग कम मेहनत में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इनसे। सबसे पहले मैं इनको बता दूं, ये फाइनेंशियल मामलों के प्रैक्टिकल जानकार हैं और कई प्रैक्टिकल समस्याओं का इन्होंने सामना भी किया है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। दोस्तों, सिबिल स्कोर का मतलब ये होता है कि जब हम अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ जिसका एक साथ कोई पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे मोबाइल है, कार है, गाड़ी है, या कोई भी ऐसी महंगी चीज़ जिसको एक बार हम पेमेंट नहीं कर सकते, टुकड़े टुकड़ों में देना चाहते हैं, लोन टाइप का या कम किस्तों में लोन टाइप का, या ऐसा कि जिसका ब्याज मुक्त रहता है, किस्त इंटरेस्ट फ्री, वो सब चीज़ में सिबिल स्कोर की जरूरत पड़ती है। और हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे इनके द्वारा कि सिबिल स्कोर ज़्यादा होने पर क्या फ़ायदा रहता है और सिबिल स्कोर अगर गिर जाए तो क्या नुकसान है। दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, यकीन मानिए कि आज की जो जानकारी इनके द्वारा दी गई है आपके लिए भविष्य में बहुत काम की होगी और आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। सर। हाँ, तो सर सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और सभी दर्शक जो मुझे पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं उनको आज मैं एक और अच्छी जानकारी देने वाला हूँ जो उनके वित्तीय समाधान पे उनका मदद करेगा। और भविष्य में उनको अगर कभी भी ज़रूरत पड़ा तो अगर उनको लोन लेना पड़ गया या उनको उधार लेना पड़ गया तो उसके लिए उनको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है जी। तो कभी न कभी हम लोगों के जीवन में हमने ये शब्द सुना होगा कि सिबिल स्कोर करके। जैसे कि हम लोन लेने गए या हमने बाइक फाइनेंस कराया या हमने फ़ोन ही एक फाइनेंस कराया, तो हम एक वर्ड जो फाइनेंस करने वाला है या जो बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो NBFC है, हम ये वर्ड ज़रूर सुनते हैं कि हम पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप का पहले हम पैन कार्ड से सिबिल स्कोर चेक करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सिबिल स्कोर चेक करने के लिए पैन कार्ड एक मैंडेटरी चीज़ है, मतलब उसके बिना हमारा सिबिल स्कोर चेक नहीं हो पाएगा। सर, मैंडेटरी जो एक टेक्निकल वर्ड है उसको थोड़ा सा हल्का समझा दीजिएगा। सर, मैंडेटरी कहने का मतलब ये है कि पैन कार्ड होना अति आवश्यक है। उसके बिना जो है सिबिल स्कोर ना तो चेक होता है ना जनरेट होता है। तो सभी लोगों के पास मैं पहले ये कहूँगा कि आप सबके पास एक पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ज़रूर बनाइए, उसके बिना आपका सिबिल स्कोर चेक नहीं हो पाता है। तो सर अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिबिल स्कोर आखिरकार होता क्या है। ये क्या है सिबिल स्कोर, जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, या जो लोग जो कम जानकार हैं या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं तो उनको ये वर्ड बार बार कंफ्यूज करता है कि सिबिल स्कोर आखिर होता क्या है। तो सिबिल स्कोर सर जो है ये जितने भी लोन देने वाली कंपनियां हैं या बैंक है या NBFC है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन का धंधा करते हैं, लोन बांटने का काम करते हैं, तो इन्होंने अपनी सुविधा के लिए और किसी इंसान का रिपोर्ट कार्ड चेक करने के लिए कि वो लोन ले पाने में या दे पाने में, रीपेमेंट करने में वो कितना सक्षम है, तो इसको देखने का एक शॉर्टकट जरिया कहें या एक तरीका कहें तो वो सिबिल स्कोर होता है। अब सिबिल स्कोर क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड है हमारा या एक प्रोग्रेस कार्ड है। जैसे हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें हमारा परफॉर्मेंस दिखाया जाता है कि हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाए हैं, इसमें इतना मार्क्स लाए हैं, और उसका टोटल करके फिर हमारा एक परसेंटेज निकाला जाता है। तो सिबिल भी एक ऐसा ही पैमाना है जो ये बताता है कि अगर मैंने लोन लिया है तो उस लोन को मैं कैसे पे कर रहा हूँ, कितने टाइम में पे कर रहा हूँ, क्या लोन लेने देने में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, मेरा पेमेंट कितना डिले हुआ है। ये सारी लोन से संबंधित जानकारी जो है सिबिल हमें देता है। तो इसलिए जितने भी बैंक हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, NBFC हैं, छोटे मोटे जो भी लोन देने वाले हैं, वो सभी सिबिल को चेक करते हैं और चेक करने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आपका लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस रेट ऑफ परसेंटेज में होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा।
तो ये होता है सर सिबिल। सर ये सिविल स्कोर सर काम कैसे करता है, जरा बताइएगा सर जरा। हाँ सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिबिल स्कोर कैसे काम करता है। जैसे हमने कोई लोन लिया और लोन लेने के बाद उसका पूरा टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि वो कितने साल के लिए रहेगा, कैसे रहेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उसमें। तो जैसे जैसे हमारा पेमेंट होते जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई फ़ोन लिया है, कोई भी अमाउंट का है, एक फ़ोन है और उसको मैंने मान लीजिए 1 साल के लिए लिया है, तो 1 साल के अंदर में मैं उस लोन को कैसे पेमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं टाइम पे दे रहा हूँ या टाइम पे नहीं दे रहा हूँ, या मैं डिले कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ तो कितना दिन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है सिविल में रिपोर्ट होता है, और जितनी भी कंपनियां हैं वो सिविल में रिपोर्ट करती हैं। रिपोर्ट करने से हमारा एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है जो हमें भविष्य में आगे लोन मिलने के चांसेस को बढ़ाता है और एक अच्छा सिविल स्कोर। मतलब कि सर आसान भाषा में ऐसे बोला जाए कि जैसे कि मान लीजिए हम अपने मोहल्ले में हम किसी एक पर्सन से उधारी लेते हैं और हम उसकी उधारी को टाइम पर दे देते हैं, फिर अगर कोई दूसरे पर्सन से उधारी मांगने जाएंगे तो अगर वो समझदार रहेगा तो वो मेरे को उधारी देने से पहले अगल बगल पता करेगा कि मैं किसी और से उधारी लिया हूँ कि नहीं, और वो बताएगा कि हाँ वो मेरे को उधारी दिया है। और अगर मैं 3-4 लोग से उधारी लिए रहूँगा तो वो जाकर 3-4 लोग से इनडायरेक्टली पूछेगा कि मैं उधारी देने में कैसा हूँ। उसके इस आधार पर लगभग कुछ सिविल जो कार्ड है स्कोर कुछ इस टाइप का रहता है क्या, कि जैसे मैंने किसी बैंक या किसी संस्था से उधारी लिया तो मेरे को एक स्कोर दे दिया, अगर मैं अच्छा टाइम पर लौटा दिया तो, और अगर मैं डिले किया तो वो मेरे को एक नेगेटिव स्कोर दे दिया, कुछ इस टाइप का रहता है क्या सर? हाँ सर, आप सही सोच रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं। ये एक स्कोर कार्ड ही है जो ये दिखाता है कि मैंने अगर किसी से उधारी लिया है या मैंने लोन लिया है तो मैंने किस टाइम पे कैसे और किस बिहेवियर में उसको वापस किया है। अगर मैंने सही टाइम पे लौटाया है तो मेरा एक स्टैंडर्ड सिबिल में जाएगा जहाँ पे मेरा स्कोर बढ़ेगा, और भविष्य में अगर मुझे और लोन लेना है तो उस लोन की संभावना को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देगा। बाकी उस समय और चीज़ें चेक होंगी वो अलग चीज़ है, बट सिबिल स्ट्रांग हो गया तो बाकी चीज़ें जो है आपको निग्लेजिबल हो जाता है और आपको एक अच्छा लोन जो है कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है। तो सर इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सिबिल जो है चेक करने वाली कंपनियां आखिर कौन कौन सी हैं। अब तक हमने बात कर ली कि सिबिल होता क्या है, कैसे काम करता है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको चेक करने वाली संस्था कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सा ब्यूरो है जिसको चेक करता है। तो जनरली इंडिया में 4 टाइप का सिविल स्कोर एजेंसी है जो चेक करती हैं, जैसे कि मैं आपको नाम गिनाना चाहूँगा। सबसे पहला जो है वो सिबिल होता है, जो जनरली बहुत सी कंपनी और बैंक जो है इसको देखती हैं, चेक करती हैं, इस पर डिपेंड रहती हैं। दूसरा जो होता है वो CRIF करके होता है। तीसरा एक्सपीरियन होता है, और चौथा जो होता है वो होता है हाई मार्क वाला। तो ये 4 टाइप की लगभग कंपनियां हैं जो हमारा सिविल स्कोर चेक करती हैं और उसका डाटा कलेक्ट करती हैं, और डाटा कलेक्ट करके ये इनका सभी का एक पोर्टल होता है चेक करने का, जिसमें आप पैन कार्ड डाल के और अपना डिटेल डाल के जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे OTP वगैरह डाल के, तो आपका एक सिविल स्कोर जो है आपको शो करना चालू कर देगा। और वो आपका बताएगा भी कि वो 350 लेके 850-900 तक का होता है। सर इसको मोबाइल से भी चेक किया जा सकता है क्या? जैसे मेरे को अगर अपना सिविल स्कोर चेक करना हो तो मोबाइल वगैरह से मैं चेक कर सकता हूँ? हाँ सर, आप इसको हम फ़ोन पे अपने ब्राउज़र में जाके जैसे कि हमें सिबिल का स्कोर चेक करना है तो हम सिबिल की साइट पे जा सकते हैं, या अगर हमें सभी स्कोर सारे स्कोर एक ही जगह देखने हैं, हम बार बार अलग अलग वेबसाइट पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हम कुछ और ऐप्स जो हैं जो डायरेक्ट सिबिल स्कोर शो करते हैं चारों ब्यूरो के, तो हम पैसा बाजार ऐप जो है या पैसा बाजार की जो वेबसाइट है उसमें जाके भी हम अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। और सिबिल स्कोर मैं मानता हूँ कि लगभग सभी इंसानों का ये होना चाहिए, लोगों का, और उसके लिए जो है पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कभी भी लोन का लेन देन करते हैं या कोई चीज़ आप उधारी में लेते हैं तो आप बिना पैन कार्ड के मत कीजिए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जनरेट नहीं हो पाता है। तो वो आगे अगर कोई मान लीजिए मुझे लोन देना चाह रहा है तो वो क्या देखेगा, उसके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है मेरा,
कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है कि मैं कैसे पेमेंट करता हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है, या मैं डिले करता हूँ या डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो ये कोई भी चीज़ें जो है कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, और पैन कार्ड जो है मैं सभी को बनवाने की सलाह देता हूँ। अगर किसी का नहीं है तो पैन कार्ड जरूर बनाए, उसके बिना आपका सिविल जो है वो चेक नहीं हो पाएगा। सर एक अच्छा जो सिविल स्कोर है वो क्या इम्पैक्ट निभाता है हमारे वित्तीय जीवन पर? सर एक अच्छा सिविल स्कोर जो है हमें एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, है ना, एक अच्छे ब्याज दर पे लोन जो है हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी मिलने में हमको बहुत वो हेल्प करता है। तो उससे अगर मान लीजिए कभी इमरजेंसी आ गया और कुछ हो गया, तो उस टाइम पे जो है हमको फाइनेंशियल अगर हेल्प चाहिए, या ये कहे कि हमें कोई नीड है या हमें कोई इमरजेंसी आ गई, उसको हम मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारा सिविल स्कोर वगैरह अच्छा होगा या हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, स्कोर अच्छा जनरेटर होगा, तो हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मतलब जनरली जो प्रोसेस होता है लोन का, वो प्रोसेस तो होगा ही, बट प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाएगा और हमें लोन जो है वो हमारा जल्दी पास हो जाएगा। सर तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति जैसे इमरजेंसी में चाहे तो मोबाइल से लोन ले सकता है सर? फ़ोन से भी लोन मिलता है, और फ़ोन से ऐसे कुछ ऐप हैं जो प्रोवाइड करते हैं, बट जर्नली हमें जो है जो चाइनीज़ ऐप वगैरह हैं उनसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ख़राब है और वो जो है रजिस्टर्ड नहीं होते हैं आरबीआई वगैरह में। तो मिल सकता है बट चाइनीज़ से नहीं लेना तो चाहिए। हमें लोन कोई ऐसा ऐप बताइए सर, दो तीन, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं और कभी कभार जो इमरजेंसी में पैसे से जरूरत, मेडिकल है या कोई भी चीज़ की जरूरत रहे, तो ऐसे हम लोग को जरूरत पड़ जाती है सर कि एकदम पैसा कहीं से जुगाड़ नहीं हो पाता, तो कोई लोन के लिए कोई ऐसा एकदम आप सुरक्षित ऐप बताइए जिसमें एकदम हम एकदम आराम से उसको ले लिए, जो एकदम टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा है वही सेम टू सेम निभाए, ताकि बाद में परेशान भी ना करे, और हम भी अगर उसको समय पर दे दे तो हमको कोई दिक्कत ना हो। कोई ऐसा एक आध दो बता दीजिए ऐप जहाँ से लोन मिलता हो। सर मैं आपको 2-3 नाम सजेस्ट तो ज़रूर करूँगा, पर उसके बाद मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दूंगा कि उनमें अगर जाके आप लेने की सोच रहे हैं तो आप सारी चीज़ें पहले अपने एंड पे भी पता कर लें। हाँ। तो मैं आपको 2-4 नाम ज़रूर सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आप क्रेडिट बी से आप लोन ले सकते हैं, जो आपको इंस्टेंट लोन देता है आपके सिविल स्कोर पर। दूसरा आप ले सकते हैं स्लाइस के ऐप से, स्लाइस ऐप है, आप उससे ले सकते हैं। तीसरा आप ले सकते हैं मनी व्यू से। तो ये कुछ ऐप हैं जो सेफ़ हैं और इनमें आपको लोन आसानी से मिल जाता है। तो आप इनमें एक छोटे अमाउंट से आप लोन ले सकते हैं, और टोटली आपका सिविल चेक होने के बाद ये आपको एक लोन ऑफर करेंगे। उसके बाद आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। सर जैसे कि जो सिविल स्कोर होता है, वो अच्छा सिविल स्कोर क्या, कितना नंबर होता है, उसका नंबर कैसे तय होता है? 1 से लेकर 10 तक होता है या 1 से लेकर 100 तक होता है? उसका नंबर किस तरीके से रहता है सर? हाँ सर, मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि जर्नली जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड आता है, तो रिपोर्ट कार्ड में हम डिवीज़न देखते हैं कि इतने से इतने मार्क्स आया तो फर्स्ट डिवीज़न, इतना आया तो सेकंड डिवीज़न, और 30 और 30 के अबव जो रहता है वो हम थर्ड डिवीज़न में डाल देते हैं। तो सिविल का भी ऐसा ही एक नंबर है, मार्किंग है कि अगर हमारा रिपोर्ट 600 से कम है, 600 से अगर कम है तो हमारा स्कोर जो है वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर 600 से या 600 के ऊपर है, 600 या 600 के ऊपर है तो वो गुड में आएगा। और अगर 700 या 750 या 800 के रेंज में है तो वो हमारा आएगा एक्सीलेंट में, और उससे अबव है तो हमारा आएगा हायर पे। अच्छा। और हायर पे रहने का जो मतलब ये है कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है, और आपने टाइम पे सारा पेमेंट किया है, और सारा आपका शेड्यूल जो था वो पूरी तरीके से सही है, और आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिविल स्कोर दिखाता है। और सिविल स्कोर सर अच्छा होने पे फ़ायदा ये भी होता है
कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आपके पास ऑलरेडी बैंक से फ़ोन आ जाएंगे, NBFC से फ़ोन आ जाएगा कि सर हम आपको इतना लोन प्रोवाइड करेंगे, आप लेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है, मतलब हमें बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, बैंक हमारे पास आ जाएगा। अच्छा अच्छा। और अगर किसी बैंक में हमारा अकाउंट है तो वहाँ के ऑफिसर जो है या ऑफिशियल जो भी हैं वो खुद फ़ोन करके आपको बोलेंगे कि आपका स्कोर अच्छा है, आपका सिबिल अच्छा है, आप क्या ये लोन लेना चाहेंगे, इस टाइप का। तो मतलब ये हमारा एक रेपुटेशन भी क्रिएट करता है फाइनेंस की फील्ड में हाँ कि हाँ इस बंदे का स्कोर अच्छा है, मतलब ये अट्रैक्ट करता है। हाँ। और सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि सिविल जो स्कोर है उसको हम लोग को जनरेट करना पड़ता है कि ऑलरेडी जनरेटेड होता है सर? नहीं सर, सिबिल तभी जनरेट होगा जब कुछ कंडीशन मैच होंगी। जैसे कि पहला तो हमारे पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। हाँ। दूसरा हमारे पास कोई भी एक लोन होना चाहिए, छोटा मोटा अच्छा। कोई भी एक लोन होना चाहिए, तब हमारा स्कोर जनरेट होना चालू होता है। और सिबिल स्कोर जनरेट होने में मिनिमम 3 महीने का समय लगता है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने तो आज तक लोन लिया ही नहीं है, कुछ भी मैंने आज तक लोन या उधारी से, लीगल उधारी से, जैसे कि 150 हज़ार 2000 ऐसे पर्सनली लोगों से ले लिया हूँ, लेकिन ऑनलाइन कभी उधारी नहीं लिया है। ठीक है, तो अब मतलब मेरा सिविल स्कोर जनरेट वगैरह नहीं होगा, कहीं उसका रिकॉर्ड वगैरह नहीं होगा? हाँ, तो जैसे कि आपने कभी जीवन में लोन लिया ही नहीं है, नहीं सर, है ना? जीवन में कभी लोन ना नहीं लिया। ऑनलाइन लिया है ना ऑफलाइन लिया है। नहीं। अनऑफिशियल लेन देन होते रहता है, वो अलग चीज़ है। 150 हज़ार 2000 उधारी काम चला, वो अलग चीज़ है। हाँ। हाँ, तो वही है, तो फिर आपका स्कोर जो है जनरेटेड नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको फ्रेश स्कोर जनरेट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको छोटा मोटा कोई लोन लेना पड़ेगा। और स्कोर जो है 3 महीने बाद जनरेट होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लोन रीपेमेंट होते रहता है स्कोर जो है आपका बढ़ते रहता है। अच्छा। और मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसा सिबिल स्कोर ये इम्पैक्ट भी करता है कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है और आपने किसी के साथ ज्वाइंट लोन लिया है या आप किसी के गारंटर बने हो, है ना, तो उस कंडीशन में भी अगर लोन का रिपेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है तो जो नहीं दे रहा है उसका तो सिबिल स्कोर डाउन होता ही है। साथ ही साथ जो गारंटर है उसका स्कोर भी एट द एंड जो है डाउन होता है और उसमें भी इम्पैक्ट दिखना चालू होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर गारंटर बनते भी हैं तो आप थोड़ा अपनी सोच और समझदारी से बनिए, क्योंकि सॉरी सर, बीच में आपको रोक दिया। वो क्या बोलता है कि मतलब कि ऐसा है सर कि सिबिल स्कोर में गारंटर बनने पर भी नेगेटिव होता है। जैसे कि हम अगर अपना, मैं मान लो जैसे कि लोन लेता हूँ, मैं अपना लेन देन परफेक्ट करके आपको बताया अनुसार 800 के आसपास 800 पार मेंटेन रखता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी का गारंटर बन गया और वो व्यक्ति अगर गलत किया या देरी किया तो फिर उसका मेरे सिबिल स्कोर से माइनस होगा। हाँ, मतलब उस पर जिसने डिफ़ॉल्ट किया उसका तो सिबिल स्कोर मतलब कम होगा ही, साथ ही हमारा स्कोर जो है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा और उसमें भी हमारा लेट दिखाएगा। मतलब ये मान के चले कि जैसे आपने और हमने लोन लिया है या मैं आपका गारंटर बन गया तो आपके स्कोर में तो वो दिखाएगा ही कि आपका ये लोन है करके, है ना, वो मेरे में भी दिखाएगा कि वो मेरा भी लोन है करके। अच्छा। हाँ, तो वो अगर पेमेंट नहीं होगा तो वो मेरे डिफ़ॉल्ट डिले में भी वो शो करेगा। अच्छा अच्छा। और कंपनियां जनरली ये चेक करती हैं कि आपने आज तक कितना पेमेंट लिया है और उसको कैसे रीपे कर रहे हैं, तो ये सारा डिटेल जो है ना उसमें पूरा टोटली शो करता है। जैसे आप मान लीजिए मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक मान लीजिए 10 लोन लिया है, तो वो सारा 10 के 10 लोन का सारा डाटा वहाँ शो करता है और मंथ वाइज और कितना आज तक टोटल बचा हुआ है और कौन सा लोन आपका कितने देर ड्यूरेशन का है, कितना लंबा वो चल रहा है, तो ये सारा डेटा जो है पूरा ये कहे कि हमारा लोन लेने देने का पूरा जन्म कुंडली वो सिविल पे शो होता है। तो मैं सभी व्यूअर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना सिविल स्कोर अच्छा रखें और टाइम पे पेमेंट करें और लोन उतना ही ले जितना आप पे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लोन ना लें। और भविष्य में हम इस पर एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि लोन लेना है तो कैसे लेना है, कितना इनकम के हिसाब से हम कितना लोन लेना है और स्कोर को और कैसे इम्प्रूव करेंगे, सिबिल स्कोर कैसे इम्प्रूव किया जाता है, इस पे सर भविष्य में हम कभी एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा सा वीडियो जल्दी ही बनाइएगा, क्योंकि जो मेरे व्यूअर देखेंगे तो
आपकी दी गई जानकारी से खुश होकर अगले वीडियो का भी प्रतीक्षा करेंगे सर। तो सर आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि सिबिल स्कोर क्या है और लोन लेने वाले लोगों को अपना सिबिल स्कोर मेंटेन क्यों करके रखना चाहिए, वीडियो में हम लोग अच्छे से जाने। और इस वीडियो में हम लोग ये बात भी जाना कि हम लोग को लोन कोई भी ऐरा गैरा कोई भी कंपनी से नहीं लेनी चाहिए और चाइनीज कंपनी से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैं लोन नहीं लेता, मेरे को लोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता इसलिए, लेकिन मैंने भी सुना है कि चाइनीज ऐप से लोन लेने पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और लोन का कीमत कई कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए उससे बचना चाहिए। और इन्होंने जो सर जो ऐप के बारे में बताया था, जिसको आप वीडियो में अगर नहीं देख पाएंगे तो फिर पीछे जाकर देखिए, उसको फिर से खंगालिए और उस ऐप से लोन लेने की कोशिश करिए। और आपको बता दे रहा हूँ कि डिस्क्लेमर ही दे रहा हूँ कि उसमें लोन लेने से पहले भी आप पूरी तरीके से आप जांच परख करके लोन लीजिए, क्योंकि उससे जो घाटा या फ़ायदा होगा इसके लिए हम लोग और हम लोग का चैनल जिम्मेवार नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।